Jai Hind and good evening. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो भाई पढ़ाई सबकी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो अपनी जीएस की सीरीज चल रही थी पीवाईक्यूज की, वही अपन कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी की। नेक्स्ट आपकी जो क्लास है आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो मैं जो आपको वाईटी पे करवा रहा हूँ ना, ये हाई यील्ड जो टॉपिक्स है वही करवा रहा हूँ, जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। हाई प्रोबेबिलिटी इन द सेंस मतलब ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है हर बार की यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो वो टॉपिक्स आपको मैं करवा रहा हूँ ताकि आप क्या कर सके, मैक्सिमम गेन कर सके। एंड डोंट वरी, मैं मैराथन क्लास भी आपके लेके आऊंगा, वन शॉट लेके आऊंगा हर चीज की, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। एज यू ऑल नो, रीजनिंग की आपकी आने वाली थोड़े दिन में, है ना, एफकेट के लिए। बाकी सीडीएस की भी आपकी आएगी। एंड अभी के लिए ज्योग्राफी कवर कीजिए, साथ में इंग्लिश कवर कीजिए, ठीक है जी। एंड मैथ्स की भी मैं आपकी लेके आऊंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सीडीएस में मैं ट्राई करूंगा इस बार आपको पीवाईक्यू के थ्रू ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करवा दूं, तो डोंट वरी, वहां पे भी मैं आप पे पूरा फोकस रखने वाला हूं, तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए। ओके, जितना पढ़ा रहा हूं भाई ध्यान से पढ़ो एंड फोकस करके पढ़ो, ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। आई कैन ओनली से कि अगर इसको अच्छे से कवर कर लोगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड योर नेम इन द पीडीएफ, वेदर इट इज ऑफ सीडीएस और एनडीए, जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको नाम पक्का मिलेगा, है ना। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन सीएपीएफ एज वेल। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, है ना, क्योंकि यही सब चीजें आपसे पूछी जाती है। और मैं आपको, एज यू ऑल नो, मैं पीवाईक्यू इसीलिए करवाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, आपको पता चले कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो लैंड फॉर्म्स देखो, मैं आपको पिछली बार भी बोला था भाई एक चीज स्टार्ट करने से पहले, कि भाई लैंड फॉर्म्स अगर आपको पढ़नी है तो पिक्चर्स के साथ पढ़ो। अब एज यू ऑल नो यार, पिछली बार मेरे पास इतना कुछ रिसोर्स नहीं था, है ना। एज यू ऑल नो, स्टार्ट तो मैंने पेन पेपर से किया था पढ़ाना। एंड बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइज, आपके सपोर्ट से नाउ आई एम हैविंग ऑल दोज रिसोर्सेज, है ना, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, लैपटॉप पे पढ़ा पा रहा हूँ। तो एज उस टाइम मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि भाई लैंडफॉर्म्स वगैरह को पढ़ो या ज्योग्राफी को पढ़ो तो पिक्चर से ज़्यादा पढ़ो, और आपने देखा होगा इस बार मैंने आपको मोस्टली चीज़ें पिक्चर से ही पढ़ाई है। एंड लैंडफॉर्म्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप पिक्चर्स अगर आप नहीं पढ़ते हो तो रटते रटते भाई दिमाग खराब हो जाएगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपको पूरा पिक्चर से पढ़ाने वाला हूँ। ऑब्वियसली मेरे को इसमें क्लास बनाने में टाइम लगा है, काफ़ी टाइम लगा है, बट लेट मी टेल यू, मज़ा आ जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है कि जो मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ, बैच में पढ़ाता हूँ, एकदम वैसा आपको पढ़ाऊँ इस क्लास के अंदर, है ना। बाकी आप कंटेंट देखना, आपको खुद पता चल जाएगा मैंने क्या पढ़ा है। बाकी बैच वालों का यार रिवीजन हो जाएगा, आपको तो सब कुछ पढ़ा है, तो उनका आपका रिवीजन हो जाएगा, वो ध्यान से करना, पीवाईक्यू करना। ओके, ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो जितने भी मैं चीज़ें डालता हूँ भाई एकदम एचडी में डालता हूँ, ताकि आप जूम करके पढ़ेंगे बाद में पीडीएफ से तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, और मिनिमम पेजेस में आपको चीज़ें मिल जाएगी। देखिए लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? देखो लैंड फॉर्म्स आपके जनरली इरोजन से फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म कहते हैं। जैसे आप देखते हो, क्या देखते हो भाई, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका ऑक्सबो लेक हो गया, है ना, जैसे आपका वाटरफॉल हो गया, है ना, जैसे आपका फ्लड प्लेन्स हो गए, ये सारे के सारे, जैसे डेल्टा, डेल्टा तो देखा ना भाई, सुंदरबन डेल्टा सब जानते हो, इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपका। ये सारे के सारे इनको क्या कहते हैं, अपन लैंड फॉर्म्स कहते हैं। अब इरोजन देखो अलग अलग टाइप से होता है, आपका रिवर से भी होता है ना, वाटर, रिवर बोल रहा हूँ, वाटर बोल लो, ठीक। आपके विंड से भी होता है भाई, एयर से, है ना। आपके ग्लेशियर से भी होता है ना। आपके अंडरग्राउंड वाटर से भी होता है, तो अलग अलग होता है, उसी के बेसिस पे आपके लैंड फॉर्म्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो अगर कोई लैंड फॉर्म जो फीचर्स आपके रनिंग वाटर या फिर किसके कारण बन रहे हैं, आपके वाटर के कारण बन रहे हैं, रेन के कारण बन रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्लूवियल कहते हैं। समझ में आया ना, फ्लूवियल क्या होता है? ये किससे बनते हैं, आपके रनिंग वाटर से बनते हैं, ठीक है जी। चलिए अब चीज़ों को पढ़ते हैं, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो, है ना, समझ में आ जाए सारी चीज़ें। चलिए यहाँ से पढ़ना अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब अपन लैंड फॉर्म्स की बात करें तो आपकी रिवर को पहले समझना बहुत जरूरी है भाई, है ना। रिवर देखो जो होती है ना आपकी, वो तीन फेजेस से गुजरती है अपनी लाइफ में। जैसे आप तीन फेजेस से, जितने भी फेजेस से गुजरते हो ना, जैसे बचपन होता है पहले, है ना, सबसे पहले इन्फेंट होता है, फिर आपका
बचपना आता है, फिर आप मैच्योर होते हैं, एडोलसेंट होते हैं, है ना, ऐसे आपका फिर बुढ़ापा आता है। तो वैसे ही रिवर का क्या होता है भाई, फेजेस होते हैं। इसमें सबसे पहला फेज आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, यंग फेज बोलते हैं। यंग फेज कौन सा फेज होता है, यहाँ पे देखो थोड़ा, इस पिक्चर में फोकस करना। यंग फेज वो फेज होता है जहाँ पे आपकी रिवर स्टार्ट करती है। आप ना एग्जाम्पल के लिए हिमालय को थोड़ा माइंड में लेके चलो। अब हिमालय से कोई रिवर निकल रही है, तो हिमालय से निकलने के बाद में उसका जो फेज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, यंग फेज बोलते हैं, है ना। ये मतलब आपको अपर वैली में देखने को मिलता है, अपर वैली के अंदर देखने को मिलता है, मतलब माउंटेन्स के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए वाटर क्या गिरता है भाई, डायरेक्टली नीचे गिरता है। तो नीचे गिरने के कारण ऐसे फ्लोर से फ्लोर आपके नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे वर्टिकल इरोजन क्या होता है, ज्यादा होता है ना। और चैनल क्या होती है आपकी, डीपर होती है, मतलब डेप्थ क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि देखो वर्टिकल इरोजन हो रहा है। ओके, तो इसी के साथ एक चीज और देखिए, जब पानी ऊपर से आ रहा है तो वो साथ में क्या लेके आता है, पत्थर वगैरह पे लेके आता है ना। तो लोड साइज भी क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। और पानी देखो ऊपर से स्लोप क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, तो स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वेलोसिटी भी आपकी बहुत ज्यादा होती है। तो इसी कारण यहाँ पे आपके काफी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे आपका वाटरफॉल हो गया। वाटरफॉल देखने को मिलता है आपको कहाँ देखने को मिलता है, अपर कोर्ट्स में देखने को मिलता है। रैपिड्स हो गए, रैपिड्स आपके स्मॉल वाटरफॉल्स को कहते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं रैपिड्स वगैरह क्या होते हैं। वी शेप्ड वैली देखने को मिलती है, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वी शेप्ड क्या होता है। गोर्जेस देखने को मिलते हैं, कैनियंस देखने को मिलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यंग फेज में आपकी कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती है। ओके, ऐसे ही देखो भाई, दूसरा होता है आपका, जो दूसरा फेज आता है वो आता है मेच्योर फेज, है ना। अब मेच्योर फेज में देखो आपकी रिवर का जो मिडल वाला पार्ट है ना, मिडल वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं भाई मेच्योर फेज। मतलब ये प्लेन्स वाला आपका रीजन आ गया, माउंटेन से कहाँ गए, प्लेन्स में आ गए, प्लेन्स के बाद में कहाँ जाएंगे, आपके जो डेल्टा वाला रीजन आ जाएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो रिवर क्या होती है भाई, इसको मिडिल वैली भी कहते हैं अपन, और ये प्लेन्स वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि स्लोप देखो कम हो गई। स्लोप कम हो गए तो वर्टिकल इरोजन कम हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल इरोजन क्या हो जाता है भाई, ज्यादा हो जाता है। ठीक, चैनल क्या हो जाती है, काफी डीप हो जाती है, चैनल डीपर हो जाती है और वाइडर हो जाती है, क्योंकि देखो अब हॉरिजॉन्टल इरोजन भी हो रहा है ना। लोड साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। क्यों हो जाता है, अगेन देखो अब स्लोप कम हो गई है तो बड़े बोल्डर्स नहीं आएंगे, छोटे छोटे बोल्डर्स आएंगे। वेलोसिटी भी कम हो जाती है, अगेन देखो स्लोप का इफेक्ट है। यहाँ पे आपको मियंडर्स देखने को मिलता है। अब मियंडर्स ध्यान रखना, ये लैंडफॉर्म नहीं होती है, मियंडर्स इज नॉट ए लैंडफॉर्म, नॉट ए लैंडफॉर्म, ठीक है ना। मियंडर लैंडफॉर्म नहीं होती है ये ना, आपका एक चैनल होता है ना। चैनल को अपन क्या कहते हैं, मियंडर कहते हैं, कि कोई पाथवे होता है रिवर का, उसको मियंडर कहते हैं। आगे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। फ्लड प्लेन देखने को मिलते हैं। अब फ्लड प्लेन मतलब जैसे आपने देखा होगा बिहार वगैरह के अंदर क्या आ जाती है, फ्लड्स आ जाती है ना। तो वो जो प्लेन्स होते हैं, जो आपका नया एलुवियल सोइल आ जाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन कहते हैं। लेविज देखने को मिलते हैं। आपकी रिवर होती है, उसके दोनों तरफ आप देखते हो कि क्या हो जाता है भाई, सामान जमा हो जाता है ना। सामान जमा इन द सेंस कि आपकी डिपोजिशन हो जाती है मिट्टी वगैरह की, है ना। उसको लेविस बोलते हैं। ऑक्सबो लेक देखने को मिलती है, अब आगे बताऊंगा मैं ऑक्सबो लेक क्या होता है। फिर फाइनली देखो आता है आपका भाई ओल्ड फेस, ये जो आपका डेल्टा वाला रीजन होता है ना। यहाँ पे देखो डेल्टा बनता है या फिर एस्चुरी बनती है। तो ये वाला क्या हो जाता है भाई, लोअर कोर्स हो जाता है। अब देखो इसको बोलते हैं भाई लोअर रीचेज में होता है ये। दूसरा देखो ये डेल्टाइक रीजन में होता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इरोजन होता है, वर्टिकल नहीं होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्लोप क्या हो जाती है, नील हो जाती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे चैनल क्या होती है, अपनी डीपेस्ट और वाइडेस्ट वे में होती है। अब यहाँ पे अगेन देखो आपका जो लोड साइज, लोड होता है ना, लोड साइज आपका बड़ा नहीं होता, बट लोड अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, लोड का अमाउंट ज्यादा होता है। वेलोसिटी कम हो जाती है, स्लोप कम होगी, डेल्टा एस्चुरी जैसे अपने को लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती है। ओके, अब देखिए जब लैंडफॉर्म्स अपन पढ़ते हैं तो अलग अलग पढ़ते हैं भाई। रिवर्स और रनिंग वाटर के लैंडफॉर्म्स को अलग पढ़ते हैं, इरोजनल डिपोजिशनल को अपन अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं लैंडफॉर्म पढ़ा रहा हूं आपको, फ्लूवियल लैंडफॉर्म। फ्लूवियल लैंडफॉर्म का मतलब क्या है भाई, फ्लूवियल लैंडफॉर्म का मतलब है अगर कोई लैंडफॉर्म आपके रनिंग वाटर के कारण बन रहे हैं, मान लो रेन वाटर के कारण बन रही है, रिवर के कारण बन रही है, उसको बोलेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म। ठीक है ना, ध्यान रखना एग्जाम में वर्ड आता है फ्लूवियल इसके लिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है जी। तो जैसे अभी अपने ने जितने पढ़े ना, ये सारे क्या आपके फ्लूवियल है ना। और लैंडफॉर्म को कितने टाइप में अपन डिवाइड करते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजनल मतलब कोई इरोजन के कारण बन रहा है, कटाई करने के कारण बन रहा है। दूसरा देखो जहां से वो चीज कटी है वो कहीं जाके डिपॉजिट होगी, अगर डिपॉजिट करके कोई फीचर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिपोजिशनल पढ़ेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई इरोजनल कौन सा और डिपोजिशनल कौन सा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ भाई फ्लूवियल। ओके, अब पिक्चर्स पे थोड़ा फोकस करना, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए, पिक्चर्स पे थोड़ा फोकस रखना।
अब देखिए पहले मैं आपको इरोजनल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना ये इरोजनल है सारे के सारे, डिपोजिशनल नहीं है। और कौन से है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है। इसमें देखो सबसे पहले आता है आपका वी शेप्ड वैली। देखो जब रिवर आपकी पास होती है ना, तो रिवर क्या करती है, मैंने क्या बताया था, माउंटेन्स के अंदर भाई कटाई करती है। कटाई करने के कारण देखो माउंटेन्स के बीच में से ऐसे गुजरती है, तो कटाई करने के कारण यहाँ पे क्या बन जाती है, ऐसे वैली बन जाती है ऐसे। इसी को क्या बोलते हैं अपन, वी शेप्ड वैली बोलते हैं। समझ गए ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, वी शेप्ड वैली बोलते हैं। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे पिक्चर्स पे ज्यादा फोकस करना, ये लैंग्वेज मैंने आपके लिए लिखी है, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा आता है भाई कैन्यन। कैन्यन क्या होता है, कैन्यन भी आपके वैलीज को ही कहते हैं। देखो कैन्यन और गोर्जेस को पढ़ो तो दोनों को साथ में पढ़ो, ठीक है ना, ओके। दोनों को क्या पढ़ो भाई, साथ में पढ़ो। अब इन दोनों में देखो डिफरेंसेस क्या है, ये दोनों भी आपकी वैलीज ही होती है। इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है कि ये जो कैन्यन होता है ना, ये कैसा होता है भाई, इसकी जो स्लोप की बात करें अपन, इसकी अपन स्लोप की बात करें, तो स्लोप की बात करें तो अगर कोई वैली ऐसी है जिसकी ऊपर की विड्थ की बात करूं, ये ऊपर की विड्थ तो ज्यादा है और नीचे की विड्थ की बात करूं तो ये कम है, मतलब ऐसी शेप बनती है, ऊपर की विड्थ ज्यादा है नीचे की विड्थ कम है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, कैन्यन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलती है कोलोराडो रिवर पे ग्रैंड कैन्यन, है ना, ये काफी बड़ी आपकी कैन्यन है, ठीक है ना, ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। वही गोर्ज क्या होता है भाई, गोर्ज होता है जिसमें आपकी ऊपर की जो विड्थ है और जो नीचे की विड्थ है ये क्या रहती है, एकदम सेम रहती है। क्या रहती है भाई, सेम रहती है। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कैनियन क्या होता है, कैनियन एक तरीके से देखो आपकी सीढ़ियों की तरह बन रहा है ऐसे, है ना, क्योंकि देखो इसकी स्लोप भी ऐसी होती है सीढ़ियों की। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे सीढ़ियों की स्लोप होती है वैसे इसकी क्या होती है, कैनियन की स्लोप होती है, ठीक है जी। तो ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए और देखिए, अब नेक्स्ट जो आपकी लैंडफॉर्म आती है भाई, वो क्या आती है, रैपिड्स आती है। रैपिड्स क्या होती है, ये वाटरफॉल होती है, बट ये स्मॉल सीजनल वाटरफॉल होती है, मतलब वाटरफॉल के कंपैरिजन में काफी छोटी होती है। जैसे ये पिक्चर देखो, है ना, इसकी स्लोप देखो कितनी कम है, तो मतलब ये आपकी छोटी होती है और सीजनल होती है। जबकि वाटरफॉल एक्चुअल में क्या होती है भाई, बहुत बड़ी होती है, ऊपर से पानी गिरता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वाटरफॉल बोलते हैं। जैसे एंजल वाटरफॉल हो गया, कहाँ पे है, वेनेजुएला में, ये बिगेस्ट है वर्ल्ड की, ठीक है ना। जैसे कुंचिकल वाटरफॉल हो गया, कहाँ है, कर्नाटका में, ये इंडिया की बिगेस्ट वाटरफॉल है, ओके। नेक्स्ट देखिए भाई, एक होता है भाई प्लंज पूल। अब प्लंज पूल क्या होता है, देखो ऊपर से पानी आ रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। अब ये पानी देखो जब वाटरफॉल में ऐसे नीचे गिरता है ना, नीचे गिरने के कारण ये पानी क्या करता है, नीचे टकराता है, टकरा के फिर ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करके ये यहाँ वाली जो स्टोन होती है इसको क्या करता है भाई, कटाई करके फिर क्या करता है, आपका पानी ऐसे निकल जाता है। तो ऐसे क्या बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, प्लंज पूल बोलते हैं। ध्यान रखना ये वाटरफॉल के बेस पे बनता है। क्लियर, पिक्चर से अभी मजा आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए कैस्केड। कैस्केड क्या होता है भाई, कैस्केड होता है आपकी अगेन स्मॉल वाटरफॉल। बट ये जो वाटरफॉल होती है इसमें देखो स्पेसिफिक चीज क्या होती है, यहाँ पे जो पानी गिरता है ना ऐसे आपकी स्टेप्स में गिरता है, ऐसे ऐसे स्टेप्स की तरह क्या करता है, स्टेजेस में गिरता है, ऐसे नहीं है एक साथ ही पूरा गिर गया, पहले ऐसे गिरा फिर ऐसे गिरा फिर ऐसे गिरा। इसको क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं। पोर्ट होल्स, पोर्ट होल्स ये आपके किससे एसोसिएटेड है भाई, फ्लूवियल लैंडफॉर्म से एसोसिएटेड है। अगर मान लो आपके कोई स्टोन वगैरह है, पत्थर वगैरह है, उनमें क्या होता है, पानी गिरता है, पानी गिरने के कारण ऐसे डिप्रेशन बन जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं अपन, पोर्ट होल्स कहते हैं, ठीक। रिल्स क्या होता है, रिल्स तो देखो आप डेली लाइफ में भी देखते हो, आप देखो जब भी बारिश होती है, अगर मिट्टी की कोई जगह है वहां पे देखना आपकी क्या होती है, ऐसे पानी क्या करने लगता है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स में ऐसे बहने लगता है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बहने लगता है। जैसे ये देखो ये जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है ना, ऐसे बहने लगता है ऐसे। और इस इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, रील्स बोलते हैं। अब जब बहुत सारी रील्स मिल जाती है ना, तब आपकी देखो ये बड़ी जो बन रही है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं गली। जब बहुत सारी रील्स मिल जाती है तो एक बड़ी आपकी जो रील बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, गलीज बोलते हैं। और जब बहुत सारी गलीज मिल जाती है तो आपकी क्या बनती है, स्ट्रीम्स बनती है। और बहुत सारी स्ट्रीम्स बन जाती है तो अब आपकी क्या बनती है, रिवर्स बनती है, ओके। इंसाइज्ड मिएंडर्स। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था, मिएंडर्स आपके लैंडफॉर्म नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखो अगेन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं। इंसाइज्ड मिएंडर्स आपके ऑप्शन में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और वो क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, दिस इज नॉट ए लैंडफॉर्म। मैंने कहा है मिएंडर लैंडफॉर्म नहीं होता है। अगर कहीं पे इंसाइज्ड मिएंडर्स या फिर एंट्रेंस्ड मिएंडर्स लिखा आ रहा है तो वो क्या होता है भाई, आपका लैंडफॉर्म होता है। वो क्या होता है, लैंडफॉर्म होता है, ठीक है जी। अब देखो इनसाइज मेंडर्स क्या होता है, अकर व्हेन रिवर्स बेस लेवल हैज फॉलन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द अदर लैंड।
ये तब होता है जब आपका रिवर का देखो बेस लेवल क्या हो गया, नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिर गया? बिकॉज रिवर क्या कर गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इरोजन कर गई है, और जो आसपास का लैंड है वो क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया। आसपास का लैंड क्या हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है ना। अब देखो ये जो आपका इंसाइज मेंढर्स है, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है एंट्रेंस्ड, एंट्रेंस्ड मतलब सिमेट्रिकल हो, एकदम सिमेट्रिसिटी हो इसमें, और इनग्रोन मतलब एसिमेट्रिकल हो। ये जनरली आपकी रिवर के मेच्योर फेज में आपको देखने को मिलता है। मतलब जैसे आपके प्लेट्यूज वाले इंडिया में रीजन हो गया ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, वहां पे जनरली देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिर आता है भाई रिवर ट्रेसेस। रिवर टेरेसेस क्या होता है भाई? अब देखो जब रिवर फ्लो करती है ना, तो रिवर क्या करती है, कटाई करती है। अब कटाई करती है तो रिवर क्या करती है, ऐसे कटाई करने के कारण ऐसे क्या बन जाती है, स्टेप जैसी आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे, है ना, बीच में से रिवर फ्लो कर रही है। ये जो स्टेप जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको रिवर ट्रेसेस कहते हैं। अब ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है पेयर्ड, एक होती है अनपेयर्ड। पेयर्ड मतलब अगर आपकी ये जो आपकी बन रही है स्टेयर्स बन रही है, अगर ये दोनों की दोनों आपकी सेम है तो इसको पेयर्ड बोलेंगे। और अगर ऐसे बन रही है, देखो इधर तो आपकी बहुत ज्यादा हाइट हो गई है, ऐसे स्लोप देखोगे, यहाँ पे देखिए स्लोप क्या है, कम है। तो अगर दोनों सिमेट्रिसिटी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड बोलेंगे। ये हो गई सारी की सारी आपकी इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ फ्लूवियल, ठीक है ना, जो रनिंग वाटर या फिर रिवर से बनती है। ओके, अब चलिए आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। आगे मैं क्वेश्चन और करवाऊंगा, पहले मैं आपको 7 क्वेश्चन से चीजें बढ़ाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2019 2020 का समथिंग क्वेश्चन है। रिसेंट की क्वेश्चन कवर करता हूँ मैं, लगभग 4-5 ईयर्स के। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन में ना एक चीज ध्यान रखना, इसमें ये वो टाइप वाला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज द 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। उस टाइप का आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपको स्टेटमेंट 1 क्या दिया भाई? स्टेटमेंट 1 दिया है कि इनसाइज्ड meanders आर फॉर्म्ड इन मेच्योर स्टेज ऑफ ए रिवर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंसाइज्ड meanders पढ़ाया था। क्या इंसाइज्ड meanders आपके मेच्योर फेज ऑफ ए रिवर में फॉर्म होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो भाई एकदम सही बात है। ये फर्स्ट वाला तो क्या है भाई, एकदम सही है ना। फर्स्ट वाला तो क्या है भाई, एकदम सही स्टेटमेंट है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई। Incised meanders are characterized by rejuvenation and upliftment of the land। बोला गया है कि incised meanders आपके कैसे बनते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि इसमें क्या हो जाता है, आपका जो आसपास का लैंड होता है उसका क्या हो जाता है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है। तो ये भी एकदम सही बात है। और ये इंसाइज मेंढर्स को देखो एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो 1 वाला जो ऑप्शन होता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, वो वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई आपके सही है। समझ में आया? अभी इजी लगा ना। अब देखिए आपको डिपोजिशनल और पढ़ाता हूँ। अब देखो रिवर्स अगर कटाई करके कुछ मटेरियल ले जा रही है तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी ना भाई। अब वो डिपॉजिट करेगी तो अलग अलग जगह डिपॉजिट होगी, तो अलग अलग क्या हो जाएंगे, इनके नाम हो जाते हैं। तो डिपोजिशनल फीचर्स भी देखिए। ओके, अगेन देखिए पिक्चर से समझाऊंगा, सब मजेदार समझ में आ जाएगा। अब पहला आता है भाई एलुवियल फेन। अब देखो रिवर क्या लेके आती है, जैसे मान लो यहाँ से रिवर लेके आ रही है आपकी मिट्टी वगैरह कंकड़ वगैरह सब कुछ लेके आ रही है। अब रिवर क्या करती है, ऐसे प्लेन्स में आपकी बिछा देती है, और एक ना ऐसे डिपोजिशनल फीचर बन जाता है, ऐसे फैन जैसा। ये जो फैन जैसा फीचर बन जाता है ना एलुवियल सॉइल का, इसी को क्या बोलते हैं, एलुवियल फैन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, रिवर बड़े बोल्डर्स लेके आती है और आपकी क्या हो जाता है, ऐसे ऊपर के ऊपर पत्थर की तरह ऐसे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे जमा हो जाते हैं। तो ये देखिए एक ट्रायंगल जैसा आपका क्या बन जाता है, ऐसे शेप बन जाता है ना। और इसकी क्या है, देखो ऊपर इंक्लिनेशन है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एलुवियल कॉन्स बोलते हैं। ये जनरली आपके बड़े बोल्डर्स के कारण बनता है। ठीक, इसके बाद में देखिए मेंडर्स। अब यहाँ पे नोट कर लेना, दिस इज नॉट ए लैंडफॉर्म, ये लैंडफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये आपका लैंडफॉर्म नहीं है। ठीक, मेंडर क्या होता है भाई, मेंडर एक पैटर्न होता है रिवर चैनल का, कि रिवर आपकी कैसे क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है ना, ये आपका वेवी जैसा पाथ होता है। कैसा पाथ होता है भाई, वेवी पाथ होता है, वेवी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब कुछ कभी कभी क्या होता है, मिएंडर्स है ना, कुछ आपके ऐसे बहुत ही देखो ऐसे क्या लेते हैं, टर्न लेते हैं। ये जो बहुत ही ज्यादा टर्न लेते हैं ना, ऐसे टर्न्स को अपन क्या कहते हैं, ऐसे टर्न्स को अपन कहते हैं भाई गूज, या फिर गूज नेक। गूज नेक भी कहते हैं अपन, है ना, गीज नेक या फिर गूज नेक। ऐसे एकदम आपका टाइट क्या ले रहे हैं, टर्न ले रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे टाइट टर्न लेते हैं ना, तो ये रिवर क्या हो जाती है, ऐसे कट जाती है यहाँ से। अब देखो जैसे ये रिवर गई है ऐसे,
अब ये रिवर थोड़ी सी और कटी तो ये तो ज्वाइन हो जाएगा ना दोनों। अब ये ज्वाइन हो जाएगा तो यहाँ से देखिए ये रिवर ऐसे कनेक्ट हो गई और ये क्या हो जाएगी, इससे सेपरेट हो जाएगी ये इधर वाला पार्ट। अब ये सेपरेट होके ये जो इतना पानी इधर रह गया ना, ये जो अलग होके रह गया, इसी को क्या कहते हैं अपन, ऑक्सबो लेक कहते हैं। जैसे ये देखो ये जा रही थी, यहाँ पे देखो गूजनेक बन गया, गूजनेक बनने के कारण यहाँ पे देखो डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया और ये वाला पार्ट इधर ही रह गया, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक, जैसे आपकी एग्जाम्पल के लिए कौन सी लेक ले सकते हो आप, डल लेक ले सकते हो। पहाड़ क्या होता है भाई, इसको बजाड़ा नहीं कहते, पहाड़ कहते हैं। पहाड़ जनरली वैसे तो ये आपका एरिड वाला जो लैंडफॉर्म पड़ता है ना उसका फीचर है, बट यहाँ पे भी देखो इसका थोड़ा रोल होता है। ये आपको एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो डेब्रीज होती है ना, सैंड वगैरह, ये क्या हो जाती है आपकी लोअर स्लोप ऑफ द माउंटेन्स में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। ऐसे देखो ये हो रही है, इनको क्या कहते हैं अपन, पहाड़ कहते हैं। ठीक है ना। नेचुरल लेविस, नेचुरल लेविस क्या होती है, मैंने क्या बताया था, देखो आपकी रिवर्स वगैरह बनाई जाती है, आपने देखा होगा बॉर्डर पे आपके मिट्टी के भर भर के कट्टे लगाए जाते हैं ताकि रिवर कटे ना, लगाए जाते हैं ना, वो क्या होता है, वो तो मैन मेड लेविस होता है। अब रिवर्स क्या करती है, खुद से भी डिपोजिशन करती है ऐसे साइड में, तो ये खुद के डिपोजिशन से जो आपकी एक स्ट्रक्चर बन जाती है कॉर्नर पे, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लेविस बोलते हैं। ठीक है ना। अगेन ये आपका क्या है भाई, अगेन ये आपका क्या है, डिपोजिशनल फीचर है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज देख रहे हो आप ऑक्सबो लेक में, स्पेशल चीज क्या है, यहाँ पे देखो इरोजन भी हो रहा है, पहले इरोजन होके देखो कटाई हुई है ना, कटाई होके डायरेक्टली ज्वाइन किया, फिर आपका डिपोजिशन भी हो रहा है। तो ये एक ऐसा फीचर है जिसमें इरोजन और डिपोजिशन आपका दोनों हो रहा है ना, ये भी ध्यान रखना। फिर आता है आपका देखो पॉइंट बार्स। पॉइंट बार्स क्या होता है, व्हेन वाटर बॉडी ओवरफ्लोज सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड ऑन द साइड्स, हाइट ऑफ ए पॉइंट बार रिड्यूसेस एज वन गोस अवे। आपके देखो पॉइंट बार ना थोड़ा सा मिएंडर से डिफरेंट होता है। पॉइंट बार क्या होता है, जब आपकी रिवर फ्लो करती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी अंदर की साइड में डिपोजिशन हो जाती है ना। ये जो डिपोजिशन हो जाती है इसी को क्या कहते हैं अपन, पॉइंट बार कहते हैं। जबकि मिएंडर क्या बनता, जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लिविस पढ़ा था, वो क्या बनता है, बाहर की साइड बनता है। ओके। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, जहाँ पे फ्लड आ जाती है रिवर से, फिर जो आपके प्लेन्स रह जाते हैं उनको फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ओके। डेल्टास क्या होते हैं, डेल्टा सबको पता है भाई, जहाँ पे रिवर जाके आपकी फाइनली समुद्र में मिलती है, वहां पे इधर या तो एस्चुरी बनती है, एस्चुरी में तो डायरेक्टली ज्वाइन कर जाता है भाई। और डेल्टाज में क्या होता है, ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम्स क्या करती है आपकी, ज्वाइन करती है ना। अगेन यहाँ पे काफी सारे आपके डिपोजिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टास। सिमिलरली ब्रेडेड चैनल्स क्या होती है, जब बहुत सारी आपकी एक ही रिवर की बहुत सारी चैनल्स फ्लो करती है ना ऐसे, इसको क्या कहते हैं अपन, ब्रेडेड चैनल कहते हैं। पेनेप्लेन क्या होता है, पेनेप्लेन मान लो पूरे में ही पानी फैल गया, रिवर का पूरा ही पानी फैल गया, कोई आपको फीचर ही नहीं दिख रहा है इसके अंदर, है ना, कि आपका मिएंडर क्या है, कौन सी चीज क्या है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पेनेप्लेन बोलेंगे। तो ये सारे के सारे आपके डिपोजिशनल फीचर्स है किसके, फ्लूवियल के, जो आपको याद होनी चाहिए, है ना। अभी थोड़ा इजी लगा ना भाई, पिक्चर्स को देखिए कि कौन सी चीज क्या है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको, है, और करना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको ना तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं इनमें से, कि आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। ओके। तो देखिए आपको बोला है, किसके बारे में बोला है, पहली बात तो ये मिएंडर्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है ना, मिएंडर्स के बारे में, इनसाइज मिएंडर नहीं, मिएंडर। ओके। तो मिएंडर्स के बारे में बोला है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, इट इज ए यू शेप्ड बैंड इन ए रिवर। क्या ये आपका यू शेप्ड बैंड होता है रिवर के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, एन एक्सट्रीमली टाइट meander इज कॉल्ड ए गूज नेक, इट इज लाइकली टू बिकम ए कट ऑफ और ऑक्सबो लेक आफ्टर ए फ्लड। देखो ये मैंने बताया था कि टाइट meander होता है उसको गूज नेक बोलते हैं, और ये लाइकली है कि आपका कट के क्या बन जाएगा, ऑक्सबो लेक बन जाएगा, ये तो एकदम सही है। टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट कैन कॉज ए रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग अलोंग इट्स meandering course producing incised और entrenched meanders। मैंने बताया था अगर टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो जाता है आसपास के एरिया का, तो आपका क्या बन सकता है भाई, इंसाइज या एंट्रेंस मेंडर बन सकता है, ये भी सही है। अब पहला स्टेटमेंट ना कहीं आपका थोड़ा डिबेटेबल है ना, क्योंकि इसकी तो आंसर की अभी आई नहीं है, ये CDS 1 2024 का क्वेश्चन है, तो इसकी आंसर की तो अभी आई नहीं है, तो स्लाइटली आपका डिबेटेबल है। आपको बोला है कि मेंडर क्या होता है, यू शेप्ड बैंड होता है। देखो एक्चुअली ये बैंड नहीं होता है, ये तो वेवी पाथ होता है ना, ये तो आपका ऐसे वेवी पाथ होता है ऐसे।
अगर किसी रिवर में ऐसे मान लो ये रिवर है, ऐसे आ रहा है, ये यू शेप हो गया, तो ये इसको अपन मिएंडर नहीं बोल सकते ना। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा क्या आपका डिबेटेबल है। देखते हैं आपके सीडीएस इसका आंसर क्या देता है। बाकी कहीं ना कहीं ये सही भी है, तो अपन इसको सही लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि मोस्टली जगह आपका ये सही बताया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऑफिशियल आंसर क्या आएगा तभी यार फर्स्ट का एकदम क्लैरिटी अपने को मिलेगा कि एक्चुअल में ये सही है या नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है ना। बाकी मेरा मानना है कि यू शेप्ड थोड़ा सा डिबेटेबल है, आपका यू शेप्ड तो नहीं होता है, ये वे भी होता है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं आपके एलियन एंड एरिड इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब देखो कुछ लैंडफॉर्म्स क्या बनते हैं आपके हवा के कारण या फिर आपके डेजर्ट रीजन में बनते हैं। इन दोनों को अपन साथ ही पढ़ने वाले हैं। देखो हवा से जो बनते हैं ना, विंड से, उनको बोलते हैं अपन एलियन, ठीक है। एंड एरिड आपके जो डेजर्ट में बनते हैं। इनके इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले देखो आपका क्या आता है। एक मिनट जूम कर देता हूँ अगेन, ओके। देखिए पहला है भाई डिफ्लेशन, होलो और पैन। देखो आपके क्या होता है, डेजर्ट के अंदर मिट्टी उड़ जाती है और ऐसे पैन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं या फिर पैन भी बोलते हैं, ठीक है जी। जब आपका ये जो पैन होता है ये बहुत लार्ज स्केल पे बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कतारा बोलते हैं, ओके। अब देखो आपके डेजर्ट के अंदर हवा चलती है, हवा चलने से ना ये एक पहले सीधी रोक थी, रोक हवा ने क्या किया, नीचे हवा चलने के कारण नीचे से तो ये रोक कट गया और आपकी देखो मशरूम जैसी जो स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको बोलते हैं मशरूम रोक या फिर रोक पेडेस्टल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये एलियन लैंडफॉर्म से एसोसिएटेड है, आपके एरिड लैंडफॉर्म से एसोसिएटेड है। इंसलबर्ग और मोनार्ड क्या होता है, आपकी ऐसी जो स्ट्रक्चर बन जाती है डोम शेप्ड, इसको क्या बोलते हैं, इंसलबर्ग या फिर मोनार्ड बोलते हैं। डेमोइजल्स क्या होता है, डेमोइजल्स में क्या होता है, देखो अगेन आपकी हवा चलती है, हवा चलने के कारण जो नीचे के आपके रोक्स होते हैं, नीचे से तो रोक कट जाते हैं और ऊपर से देखो आपके ऐसे पिलर जैसे बन जाते हैं, है ना। तो अपीयर एज आइसोलेटेड रॉक कॉलम्स ओवर सॉफ्ट रॉक्स। तो नीचे वाली तो आपकी सॉफ्ट रॉक होती है, ऊपर वाली क्या होती है, आपकी हार्ड रॉक होती है ना। इनको क्या बोलते हैं अपन, डेमोइजल्स बोलते हैं। इनको टेंट रॉक भी बोलते हैं, फेरी चिमनी भी बोलते हैं, क्योंकि देखो चिमनी जैसी स्ट्रक्चर बन रही है ऊपर, है ना। इनको अर्थ पिरामिड भी बोलते हैं, हुडूज भी बोलते हैं, रॉक पिलर भी बोलते हैं। कुछ भी नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए ये किससे एसोसिएटेड है। ड्रेन के एंटर क्या होता है, थ्री फेस्ड रॉक बोल्डर्स विच आर स्मूथन्ड, विच आर स्मूथन्ड बाय द विंड्स। ये आपको जो रॉक्स दिख रहे हैं, ये जो रॉक्स है, ये रॉक बोल्डर्स आपके जो तीनों तीन फेस से क्या हो चुके हैं, स्मूथ हो चुके हैं विंड के चलने के कारण। इनको बोलते हैं भाई ड्रेन के एंटर, ओके। अगर कहीं पे प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है तो सॉरी फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट आता है आपका पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या होता है, प्लेन्स ऑफ रॉक फाउंड इन डेजर्ट विथ रॉक पिलर इंसलबर्ग। अभी जो अपने ने रॉक पिलर इंसलबर्ग सब पढ़े ना, उनका जो पूरा प्लेन होता है ना, उसको बोलते हैं पेडिमेंट। पहाड़ अपन पढ़ चुके हैं भाई, ये क्या होते हैं, डिपोजिशंस होते हैं आपके, जो पेडिमेंट्स और प्लाया के बीच में देखने को मिलते हैं अपन। ये जो अभी अपने ने पेडिमेंट देखा ना, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लाया, उसके बीच में जो डिपोजिशनल फीचर देखने को मिलते हैं उसको पहाड़ा बोलते हैं अपन। ज्यूगन ध्यान रखना क्या होता है भाई, ज्यूगन होता है जब आपकी ऑल्टरनेटिंग हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक अकर। जब आपको ऑल्टरनेटिंग लेयर देखने को मिलती है किसकी, हॉरिजॉन्टल ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, मतलब पहले हार्ड फिर सॉफ्ट, फिर हार्ड फिर सॉफ्ट, ऐसे रॉक की आपको जब लेयर्स देखने को मिलती है तो इसको बोलते हैं ज्यूगन। ये टेबल शेप्ड होता है। यार्दंग देखो क्या होता है, यार्दंग में आपको ऑल्टरनेट लेयर्स देखने को मिलती है हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स की। अब आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखो डिफरेंस ये है कि ये जो यार्दंग होता है, इसमें जो आपकी रॉक की जो शेप होती है ना, ये क्या होती है, ये जो रिज फॉर्मेशन होती है इसमें, ये क्या होती है, इन द डायरेक्शन इन प्रिवेलिंग विंड और पैरेलल विंड। मतलब ये जैसे फॉर्म होगा ना, जैसे ये देखो ये फॉर्म हो रहा है ऐसे सीधा, है ना। अब ये जो फॉर्म हुआ है ना, ये क्या होता है, अगर विंड ऐसे चल रही है ना, तो इसी डायरेक्शन में क्या होता है, इसी डायरेक्शन में आपका फॉर्म होता है, तो इसको बोलते हैं यार्दंग, ओके। इसके बाद में आता है विंड विंडो एंड विंड ब्रिज। देखो कभी कभी विंड क्या करती है, आपके ऐसे होल कर देती है पत्थरों के अंदर से, तो इसको क्या बोलते हैं, विंड विंडो बोलते हैं। और कभी कभी ऐसे क्या बन जाता है, आपका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इधर आपका पूरा रोक है, इधर आपका पूरा रोक है, तो ऐसे ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विंड ब्रिज बोलते हैं। प्लाया क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले नाम आया था। प्लाया आपकी टेम्पररी लेक्स होती है, जिनको अपन क्या कहते हैं, बोलसुन्स और बेसिन में क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। डेजर्ट रीजन में जो आपकी टेम्पररी लेक्स बन जाती है उनको प्लाया कहते हैं, है ना।
और ये आपके अगर इवापोरेट हो जाए तो पीछे नमक भी छोड़ देती है, मतलब इन ये काफी ज्यादा सोल्टी होती है आपके। ठीक है जी। फिर देखो, फिर आती है भाई आपकी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब देखो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है रिपल्स। ये जो लाइनिंग्स बन रही है ना ऐसी, ये डिपोजिशन के कारण डेजर्ट में देखी होगी आपने, नहीं देखी है तो मेरे पास आना, मैं दिखा दूंगा। ओके। फॉर्म ड्यू टू सॉल्टेशन दैट इज विंड कैरिंग सेडिमेंट्स डिपोजिटेड ओवर अनइवन प्लेन इन टर्बुलेंट फ्लो। सैंड ड्यून, सैंड ड्यून्स तो भाई सबने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, है ना, रेत के टीले। ये क्या होते हैं? हीप्स और माउंट्स ऑफ सैंड्स इन डेजर्ट्स। अब ये शेप के अलग अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं भाई। जैसे बारचंस हो गया, बारचंस कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं भाई, है ना। सेफ कैसे होते हैं? ओनली वन विंग होता है उनके। पैराबोलिक भी होते हैं आपके। पैराबोलिक जैसे ये देखो, ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक भी आपको देखने को मिलता है। ओके। आपके ट्रांसवर्स भी देखने को मिलता है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन से देखो एकदम परपेंडिकुलर है, इनको बोलते हैं अपन ट्रेवर्स। लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं, पैरेलल टू विंड्स, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में बने। वार्चनोइड कर्व भी आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बारचंस है, क्योंकि बारचंस सबसे ज्यादा आपका एक्टिव फीचर है जो आपको देखने को मिलता है। अब बारचंस देखो, बारचंस क्या होता है भाई? क्रिसेंट शेप्ड होता है। कैसा होता है? क्रिसेंट शेप्ड होता है। ये कैसे, इसकी शेप कैसी होती है आपकी? कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टू विंड। अब इसकी फॉर्मेशन देखो कैसे हो रही है। विंड क्या चल रही है? इस डायरेक्शन में चल रही है। एयर क्या कर रही है भाई? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब एयर इस डायरेक्शन में फ्लो करती है तो यहाँ पे क्या कर देती है? मिट्टी जमा कर देती है। तो इधर वाली जो स्लोप होती है, जिस इस साइड को अपन क्या बोलते हैं? विंडवार्ड साइड बोलते हैं, विंडवार्ड। इधर वाली जो स्लोप होती है ये क्या होती है? जेंटल होती है। ओके। जबकि इधर वाली जो स्लोप होती है ये क्या होती है? काफी स्टीप होती है ना। ये क्या होती है भाई? काफी स्टीप होती है। इसी को क्या बोलते हैं? स्लिप फेस बोलते हैं, स्लिप फेस। अब यहाँ पे देखो एक चीज और फॉर्मेशन होती है, जो फीचर आपको ध्यान रखना है वो क्या होता है? यहाँ पे देखो ऐसे आपके हॉर्न्स बन जाते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ऐसे हॉर्न्स, है ना। ये हॉर्न्स बन जाते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी विंड चलती है उसी डायरेक्शन में बन जाते हैं। तो हॉर्न्स पे आपके क्या होते हैं भाई? फॉर्मेशन होते हैं। ये भी ध्यान रखना, दो हॉर्न्स आपके क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। ठीक है जी। फिर आता है आपका लोस। लोस क्या होता है? फॉर्म्ड एट द एजेस ऑफ ए डेजर्ट। ये आपके डेजर्ट के जो एंडिंग्स होंगे उन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इट इज ए लेयर ऑफ फाइन मिनरल रिच मटेरियल डिपोजिटेड बाय विंड। विंड्स के द्वारा आपके जो मिनरल रिच मटेरियल से आपकी जो लेयर बन जाती है उसको बोलते हैं लोस, है ना। ये एक्सटेंसिव प्लेन्स होते हैं। अगर इनको आपके इरिगेट किया जाए तो यहाँ पे खेती बाड़ी भी की जा सकती है, अगर ध्यान से इरिगेट किया जाए। बोलसोन्स, बोलसोन्स क्या होता है? आपका सेमी एरिड फ्लैट फ्लोर्ड डेजर्ट वैली और डिप्रेशन होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन बोलसोन्स। ओके। इसके बाद में देखिए एक होता है भाई आपका, हाँ, वादी। वादी, मेसा और बूटी भी ध्यान रखना। वादी क्या होता है? ए ड्राई गली और रिवर बेड इरोडेड बाय ओकेजनल फ्लैश फ्लड्स। ये क्या होता है? एक आपका ड्राई गली या फिर रिवर बेड होता है जो आपके क्या होता है? ओकेजनली फ्लैश फ्लड से इरोड होता रहता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ओके। एक होती है भाई बूटी। बूटी क्या होता है? ब्यूटी होता है एन आइसोलेटेड टावर ए रेमिनेंट ऑफ ए प्लेट्यू। जब आपका ये प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू का एक आइसोलेटेड टावर अलग हो जाए ना, उसको बोलते हैं भाई ब्यूटी। मेसा क्या होता है? पर्सन ऑफ द प्लेट्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन प्लेट्यू। अगर इस प्लेट्यू का एक पोर्शन आपका अलग हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे भाई? मेसा बोलेंगे। ये तीन ध्यान रखना, स्पेशल फीचर्स है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके। जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन देखिए, ये आपके एनडीए 2024 में आया था आई थिंक। आपको क्या बोला है? बार्चन के बारे में बताइए कौन से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखो, इट इज ए क्रिसेंट शेप्ड माउंड ऑफ सैंड विच इज डिपोजिटेड बाय द विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन इन अ डेजर्ट। पहला तो सही है, यही डेफिनेशन होती है बार्चन की। तो विंडवर्ड साइड हैज ए कॉन्वेक्स स्टीप स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। देखो मैक्सिमम हाइट होती है सेंटर में, ठीक है। बट यहाँ पे पता है ये सेंटेंस गलत क्यों है? स्टीप स्लोप नहीं होती है भाई, विंडवर्ड साइड स्टीप नहीं होती है, जेंटल स्लोप होती है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ इस वर्डिंग के कारण गलत है ना। इसलिए बोलते हैं कि भाई यूपीएससी का एग्जाम दो तो ध्यान से फोकस करके रीडिंग करो, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एंड्स ऑफ ए बार्चन आर कॉल्ड हॉर्न्स एंड पॉइंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लोस। अब मान लो विंड आपकी क्या कर रही है? इस डायरेक्शन से ब्लो कर रही है, इस डायरेक्शन से। तो आपके जो ये हॉर्न्स बनेंगे ये ऐसे बनेंगे। तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? आपकी इस डायरेक्शन में विंड ब्लो हुई, इसके देखो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 3 भी आपका क्या है? एक मिनट, आ, एक मिनट, सॉरी सॉरी, स्टेटमेंट आपका थर्ड क्या है भाई? गलत है। देखो इसमें क्या बोला है? टू एंड्स ऑफ ए बार्चन आर कॉल्ड हॉर्न्स
एंड पॉइंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लोज। अभी अपने ने पढ़ा था जिस डायरेक्शन में विंड ब्लोज की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि पूछा बोला आपको कि जिस डायरेक्शन से हो रही है, आपको बोले जिस डायरेक्शन में हो रही है, तो इस डायरेक्शन में हो रही है। और इसी डायरेक्शन में देखो आपकी क्या बन रहे हैं, हॉर्न्स बन रहे हैं। जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो होती है, मैंने क्या कहा था, उसी डायरेक्शन में आपके हॉर्न्स बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, कहीं ना कहीं गलत है ना। ये स्टेटमेंट क्या है भाई आपका, गलत है। अपोजिट नहीं होगा, इन द डायरेक्शन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये सेकंड लास्ट है आपका ग्लेशियर, ठीक है, सॉरी थर्ड लास्ट है ये। ग्लेशियल में देखियो इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। पहले इरोजनल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है भाई सक्स। अब सक्स की बात करें तो आपकी क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लो यहाँ पे ग्लेशियर था, अब ये ग्लेशियर पिघल गया और यहाँ पे क्या बन गया, ऐसे पॉन्ड जैसी स्ट्रक्चर बन गई आपकी, है ना। ये देखो सारा आपका क्या हो गया, लैंड ऐसे नीचे चला गया, है ना। आम आम चेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सर्क बोलते हैं। ये आपके ग्लेशियल लैंडफॉर्म में आता है, ठीक। दूसरा होता है भाई आपका एरिड्स। एक मिनट में जूम कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। तो देखिए एरिड्स की बात करते हैं। अब देखो यहाँ से सपोज करो, ये जो आपका सर्क था ये नीचे चला गया, यहाँ से भी देखो सर्क नीचे चला गया। अब ये जो एज बनती है ना, ये तीखी ऐसी एज बनती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एरिड्स बोलते हैं, ठीक है ना। शार्प स्टिक पीक्स फॉर्म ड्यू टू रिसेशन ऑफ सर्क्स ऑन बोथ साइड, इसको क्या बोलते हैं, एरिड्स बोलते हैं। समझ में आया एरिड्स क्या होता है। हॉर्न्स देखो क्या होता है, हॉर्न्स देखो जब आपकी क्या होती है, एरिड्स मिल जाती है ना दो तीन, तो आपके ऊपर जो ये एकदम पीक बनती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, हॉर्न्स बोलते हैं। पॉइंटेड पीक और माउंटेन दैट्स फाउंड वेयर थ्री और मोर ग्लेशियर्स इरोड टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, नुनाटक ग्लेशियल क्या होता है, ग्लेशियल भी बोलते हैं इसको, नुनाटक भी बोलते हैं। हाई माउंटेन सराउंडेड बाई आइस ऑल अराउंड, वो माउंटेन्स, वो हाई माउंटेन्स जिसके चारों तरफ क्या हो, बर्फ हो, उनको वो नुनाटक बोलते हैं अपन, ठीक। यू शेप्ड वैली या ट्रफ वैलीज, यू शेप्ड वैली या ट्रफ वैलीज क्या होती है, देखो ग्लेशियर्स क्या करते हैं आपके, वर्टिकल इरोजन करते हैं वैली में। इसके कारण यहाँ पे जो फ्लोर्स बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, फ्लैट फ्लोर्स बन जाते हैं, है ना। फ्लैट फ्लोर्स बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इरोजनल एक्टिविटी होती है थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। ओके, और ये बनते किसके कारण है, यूनिफॉर्म ग्लेशियर इरोजन के कारण बनते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, ग्लेशियल ट्रफ या फिर यू शेप्ड वैलीज बोलते हैं। हैंगिंग वैली देखो क्या होता है, ये देखो ये यू शेप्ड वैली है। यू शेप्ड वैली में मान लो आपका कोई ग्लेशियर है इधर, और इस ग्लेशियर से पानी आके इस रिवर वाटर से क्या हो रहा है, एक और आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे वैली बन रहा है, और ये पानी इसके अंदर आके गिर रहा है। ये जो यहाँ पे वैली बनी है ना, इसको बोलते हैं भाई हैंगिंग वैली। ओके, नेक्स्ट देखिए ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स क्या होता है भाई, देखो ग्लेशियर आपके क्या लेके आते हैं, ग्लेशियर वाटर आपके डिपोजिट्स लेके आते हैं, और ऐसे क्या हो जाते हैं आपके रॉक्स ऐसे क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, और इससे क्या बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो डोम शेप्ड आपकी स्ट्रक्चर बनती है, इसी को ड्रमलिन्स बोलते हैं। ये इन्वर्टेड स्पून जैसा बनता है, ऐसा कुछ बनता है आपके, ठीक है ना। इस पिक्चर में एकदम पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट एकदम ऐसा बनता है। ओके, इसको बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये एग्स जैसे लग रहे हैं, है ना, कि एक एग की क्या हो गई है भाई, बास्केट हो गई है। मोरेन्स, मोरेन्स जो आपके ग्लेशियर से जो प्लेन्स फॉर्म होते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, मोरेन्स कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए फ्योर्ड। फ्योर्ड क्या होता है, डीप ग्लेशियल ट्रफ सबमर्ज्ड विद सी वाटर। वो ग्लेशियल ट्रफ, अब ये देखो ये ग्लेशियर है ना। ये ग्लेशियर ट्रफ देखो, इसका ट्रफ देखो नीचे क्या है, पानी में आपका डूबा हुआ है समुद्र के अंदर, इसी को क्या कहते हैं अपन, फ्योर्ड कहते हैं। ये अगेन आपके डिपोजिशन से क्या होता है, फॉर्म होता है। इस्कर, इस्कर आपका क्या होता है, ये लॉन्ग शेक लाइक और विंडिंग रिज होती है, जैसे ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, इस्कर बोलते हैं। ये भी आपके ग्लेशियर से बनती है, ध्यान रखना। कैटल, कैटल क्या होता है, देखो कभी कभी आपका ग्लेशियर का जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, किसी डिप्रेशन के अंदर जाके उसका पानी जमा हो जाता है ना, तो ये जो एक आपकी कैटल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको बोलते हैं कैटल। ओके, एक होता है रोश माउंटेन। रोश माउंटेन भी ध्यान रखना आपकी किससे एसोसिएटेड है, ग्लेशियल से आपके एसोसिएटेड है ना। रॉक्स स्टीप्स फ्रॉम वन साइड एंड जेंटल फ्रॉम अदर साइड, एक साइड से तो स्टीप होता है ऐसे, और दूसरी तरफ से क्या होता है, ऐसे जेंटल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्वेश्चन देखो, आ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपके, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपको बोला है पोर्शन ऑफ ग्लेशियल ट्रफ्स में एग्जिबिट रिमार्केबली फ्लैट फ्लोर। क्या आपके जो ग्लेशियल ट्रफ्स होते हैं उनमें क्या आपके जो फ्लोर्स होते हैं क्या वो फ्लैट होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपने ने इसको पढ़ा था, है ना। अभी थोड़ी देर पहले अपने ने इसको पढ़ा था। तो क्या स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है भाई, ठीक।
द फ्लैट फ्लोर इन ए ग्लेशियल ट्रफ इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन। क्या यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन होता है, इसके कारण आपके क्या फ्लैट फ्लोर होते हैं। तो ये भी आपका एकदम सही स्टेटमेंट है। बट ये देखिए ग्लेशियल ट्रफ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये तो फ्लैट फ्लोर को एक्सप्लेन कर रहा है, बट अपने को तो स्टेटमेंट में ग्लेशियल ट्रफ के बारे में बताया गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर क्या होगा, वो सेकंड वाला होगा, है ना, कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। ओके, चलिए अब देखते हैं भाई आपके कोस्टल मरीन ओशियन इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया, ये जितने भी नीचे वाले हैं ना, यहाँ से जितने भी नीचे वाले हैं, ये स्टार मार्क कर लेना भाई, ये सारे के सारे आपके डिपोजिशनल है, नीचे वाले जितने भी है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा इनमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो रहा है, तो ये सारे डिपोजिशनल है, ऊपर वाले आपके क्या है, ये इरोजनल है। ओके, तो इसमें देखो मैं अगेन आपके कोस्टल की बात करूं तो पहले मैं बात करूंगा आपके इरोजनल की। अब इसमें देखो सबसे पहले आता है वेव कट। वेव कट क्या होता है, जैसे मान लो ये समुद्र के पास में आपके एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया है। अब वेव्स आई, वेव्स ने क्या कर दिया, ऊपर वाली रो को पूरा कट कर दिया और ऐसे एक फ्लैट फ्लोर बन जाता है, इसको बोलते हैं वेव कट। ओके, दूसरा होता है भाई वेव नोच। वेव नोच या फिर नोच क्लिप भी बोलते हैं, या ब्लोइंग होल्स। कभी कभी क्या होता है, ऐसे पानी अंदर टकराता 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 टकराते टकराते ऐसे ऊपर की तरफ निकलते निकलते यहाँ से क्या कर लेता है, एक छेद कर लेता है, तो ऐसे पानी निकल जाता है ना जब टकराते टकराते रोक के थ्रू, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, वेव नोच या फिर नोच क्लिप बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपका सी केव्स, सी आर्क्स, स्टेक्स या स्कैरिस भी बोलते हैं स्टेक्स को, स्टंप। ये चारों चीजें हमेशा साथ पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, देखो पानी टकराता है, टकराने के कारण देखो ऐसे क्या बन जाती है आपकी, केव बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, केव बोलते हैं। अब पानी और टकराता है, टकराने के कारण क्या बन जाता है, आर पार निकल जाता है। अब देखो आपको आर पार दिख रहा है, तो ये जो आर पार बन जाता है इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं भाई सी आर्क। ठीक, फिर पानी और टकराता है, टकराने के कारण ऊपर वाला फ्लोर क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब ये जो रह जाता है इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेक्स बोलते हैं या स्कैरिज बोलते हैं। अब पानी और इसके टकराता है तो ऊपर वाला पार्ट टूट जाता है, ये नीचे वाला रह जाता है, इसको स्टंप बोलते हैं। समझ आ गया ना भाई चारों फीचर्स। नेक्स्ट देखिए, चार्ज। चार्ज में क्या होता है, वर्टिकल इरोजन इन हेडवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स। तो ऐसी आपकी जो इरोजन के कारण जो स्ट्रक्चर बन जाती है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं अपन, चार्ज में बोलते हैं। कोस्टल क्लिफ। कोस्टल क्लिफ क्या होती है, यहाँ पे देखो पानी टकराने के कारण, वर्टिकल इरोजन के कारण एकदम स्टीप जो आपकी क्लिफ बन जाती है, इसको बोलते हैं भाई कोस्टल क्लिफ। ओके, अब ये सारे तो इरोजनल थे, अब जरा थोड़े डिपोजिशनल भी देख लो। अब बात करते हैं आपके डिपोजिशनल की। देखो डिपोजिशनल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है आपका बीच। बीच तो भाई सब सब लोग जानते हो, आपकी वेव्स आती है और डिपोजिट करती है वहां पे मिट्टी वगैरह, उसको बोलते हैं बीच, है ना, सी शोर पे। बार्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बार्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स कभी कभी क्या होते हैं, जैसे ये आपकी बीच है ना, ये देखो ये बीच है, इसके पैरेलल ना कभी कभी क्या हो जाती है, ऐसी मिट्टी पहले ही जमा हो जाती है, इसको क्या कहते हैं अपन, जो शोर लाइन के पैरेलल पहले ही मिट्टी जमा हो जाती है समुद्र में, इसको कहते हैं बार्स। अब बार्स आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे बैरियर बार हो गया, कनेक्टिंग बार हो गया, लूप्ड बार हो गया। अब ये तीनों आपको पता होना चाहिए। बैरियर बार्स कैसी होती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाली बार, ये देखो यहाँ पे लगून क्रिएट कर दे रही है। लगून क्या होता है, सपोज करो आपका समुद्र का पानी है, ठीक है, समुद्र के पानी को इसने क्या कर लिया, बाढ़ ने देखो यहाँ पे क्या कर लिया है, रोक लिया है। ओके, अब ये जो इधर हो गया, ये तो पानी अलग हो गया है, तो ये एक पॉन्ड जैसी बन गई है। ये जो पॉन्ड बन जाती है ना सोल्ट वाटर की, इसको लगून बोलते हैं, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, बैरियर बार बोलते हैं। कनेक्टिंग बार क्या होती है, अगर कोई दो बार को कनेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कनेक्टिंग बार बोलते हैं। वही लूप्ड बार क्या होती है, व्हेन स्पिड्स आर अराउंड एन आइलैंड दे आर कॉल्ड लूप्ड बार। अगर किसी आइलैंड के चारों तरफ है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, लूप्ड बार बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है हुक या फिर स्पिट। हुक या स्पिट क्या होता है, इफ सैंड बार्स आर अटैच्ड टू द लैंड ऑन वन साइड एंड फ्री ऑन द अदर साइड आर कॉल्ड स्पिट। अभी देखो आपको मैंने बार पढ़ाया, अगर कोई बार एक तरफ से तो आपके लैंड से कनेक्टेड है देखो, है ना, और दूसरी तरफ से किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हुक या स्पिट कहते हैं। ओके, लगून अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बैरियर बार से बनता है, ये देखो बैरियर बार आ गई है यहाँ पे, है ना, इसके कारण पानी ये अलग हो गया है। ये जो आपकी लेक बनी है इसको लगून बोलते हैं। अब इंडिया की सबसे बड़ी लगून कौन सी है भाई, बताया बताना, वो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी लेक भी है ना, बताना कौन सी है। ओके, टोम्बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। टोम्बोलो देखो क्या होता है, जब आपकी कनेक्टिंग बार किसी मेन लैंड को, मेन लैंड मतलब जैसे मान लो इंडिया है और आपका एक अंडमान निकोबार है, इसको कोई कनेक्ट कर रहा है इसे,
तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टोम्बोलो बोलेंगे। जैसे आपको पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थोड़ा सा देखने को मिलता है ना, वो टोम्बोलो है, ठीक है जी। ऐसे ही देखो और भी फीचर्स है, जैसे सी शोर हो गए, शोर लाइन हो गई, ये तो आपको पता होगा क्या होते हैं, ये सारे डिपोजिशनल थे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसा पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन देता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोस्टल इरोजनल फीचर। आपको पूछा इनमें से कौन से आपके कोस्ट के इरोजनल फीचर है। इसमें देखो आपके कौन से है भाई। अब देखो इसमें अपने ने क्या क्या पढ़ा है, क्या आपने ने नोच पढ़ा है, नोच पढ़ा है भाई कि नहीं पढ़ा है जी, नोच पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो देखो नोच आपको पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, पानी आ रहा था नीचे से टकरा रहा था और ऊपर से क्या कर रहा था, निकल जा रहा था, ये तो इरोजनल है। सी आग पढ़ाया था ना, सी पे आग बन जाता है आपके, वो जो केव है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और आर पार दिखने लगता है, तो सी आग बन जाता है। क्लिफ, कोस्टल क्लिफ पढ़ाई थी ना, कोस्टल क्लिफ बन जाती है, तो ये भी सही है ना। हुक, हुक भी आपको पढ़ाया है, स्पिट और हुक, बट ये इरोजनल नहीं है, ये डिपोजिशनल है भाई, डिपोजिशनल। ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाता आपको, समझ में आया। ठीक है, अभी आपको पता चला होगा मैंने कितने डीप आपको पढ़ाई है ये चीजें। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए एक और, आपको बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोस्टल डिपोजिशनल फीचर, इनमें से कौन सा कोस्टल डिपोजिशनल फीचर नहीं है। टोम्बोलो देखो डिपोजिशनल है, सैंड बार भी डिपोजिशनल है, स्पिट भी आपका डिपोजिशनल है, हुक जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, स्टेक नहीं होता है। स्टेक क्या होता है, आपका जो स्टंप वाला याद है, इसके बाद में स्टंप बन जाता है, वही वाला स्टेक है ये, ठीक है ना, आपका ऊपर वाला वो ब्रिज टूट जाता है। ओके, अब ये लास्ट लैंड फॉर्म है, ये और देख लो, इसको बोलते हैं कास्ट या फिर ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर से कोई लैंड फॉर्म बोल रहे हो तो उसको बोलेंगे कास्ट। कास्ट में देखो सबसे पहले आता है आपका सिंक होल। सिंक होल क्या होता है भाई, जब आपके ग्राउंड में कोई आपकी डिप्रेशन पड़ जाता है, जिससे क्या हो जाए आपको नीचे वाली चीजें दिखने लगे, तो उसको बोलते हैं भाई सिंक होल, ठीक है ना। कास्ट विंडो क्या होता है, कास्ट विंडो और सिंक होल कहीं ना कहीं सेम है। जब आपकी ये जो सिंक होल है ये बड़े स्केल पे होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कास्ट विंडो बोलते हैं। ब्लाइंड वैली क्या होता है, देखो इनमें ना कुछ आपको फीचर्स याद रखने, डोलाइन होते हैं। सबसे पहले डोलाइन क्या होते हैं, छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं। जब बहुत सारे डोलाइन मिल जाते हैं ना, एक से ज्यादा मिल जाते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, उवाला बना लेते हैं। उवाला क्या होता है, एक बड़ा डिप्रेशन होता है। जब बहुत सारे उवाले बन जाते हैं तो आपकी क्या बन जाता है, यू शेप्ड वैली बन जाती है, जिसको पोलजे बोलते हैं, पोलजे, ठीक है ना। और जब ये जो पोलजे है ना, इस पोलजे के अंदर कभी आपके ऐसे पानी फ्लो कर रहा है और इसके अंदर जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लाइंड वैली कहते हैं, समझ गए। तो ओवाला, पोलजे और डोलिना तीनों किससे एसोसिएटेड है, आपकी इसी से एसोसिएटेड है। कैवर्न क्या होता है, कैवर्न केव को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बनती है भाई, ग्राउंड वाटर से आपकी केव बनती है। अब केव में क्या होता है, पानी जमा होता है, आपके सीलिंग पे भी हो सकता है, ग्राउंड पे भी हो सकता है, तो इसी के हिसाब से आपको केव देखने को मिलती है, ठीक। सी नोट क्या होता है, सी नोट होता है जब आपका ऊपर का पूरा हिस्सा टूट जाए और नीचे के फीचर्स ये सारे दिखने लगे, तो उसको बोलते हैं भाई सी नोट। ओके, अब ये ध्यान रखना है यार, ये एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा पूछते हैं। अभी देखो मैंने केव पढ़ाया आपको, है ना। अब केव में देखो जो आपके ऊपर से ये जो पानी लटक रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रही है, इनको तो क्या बोलते हैं भाई, स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। ओके, सी से याद रख लो सीलिंग, सी से याद रख लो सीलिंग, ठीक। तो स्टेलेक्टाइट, सी आ रहा है सीलिंग। और जो ग्राउंड से आपके निकलते हैं, ये जो ग्राउंड से निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट, जी से याद रख लो ग्राउंड। ओके, स्टेलेगमाइट, एक मिनट। ओके, इनको बोलते हैं स्टेलेगमाइट। ओके, अब एक चीज देखिए, जब आपके स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट दोनों ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं आपके कॉलम, ठीक है ना। तो ये सारी स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना, ग्राउंड वाटर से आपके रिलेटेड है, और ये सारे क्या है, डिपोजिशनल है। ये क्या है, डिपोजिशनल, क्योंकि डिपोजिट हो रहा है ना भाई कुछ। ओके, अब चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं बाकी के सारे। इसी के साथ सातवां क्वेश्चन ये है आपके, इसके आगे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, आप सारे सोल्व कर लोगे, दैट्स माई प्रोमिस। अब देखो आपको क्या बोला है, बाय फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म इन कास्ट टेरेन इज सिंक। हाँ देखो अपने को कास्ट टेरेन में सबसे ज्यादा कॉमन क्या देखने को मिलता है, सिंक होल देखने को मिलता है, एकदम सही है। टोपोग्राफिकली a sinkhole is a depression that varies in depth from less than a meter to few hundred meters, ये भी एकदम सही है। सिंक होल क्या होता है, इसमें डेप्थ देखने को मिलती है जो मीटर से लेके कई 100 मीटर्स तक हो सकता है। तो ये दोनों सही है, और फर्स्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट को सेकंड क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो आगे की क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज आर फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन, इनमें से कौन सा आपका विंड इरोजन से क्या होता है, फॉर्म होता है, ये आपसे पूछा है। विंड मतलब
एओलियन पूछ रहा है। अब मेरे को पहला ही पढ़ा सर्क, सर्क क्या है भाई? सर्क तो आपके ग्लेशियल था। स्टेक क्या था? स्टेक क्या था? स्टेक तो आपकी उससे था भाई, किससे? कोस्टल वाले से। ज्यूगन देखो आपके विंड से था, याद है ज्यूगन वाला, सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स ऑल्टरनेटिंग लेयर, तो ज्यूगन होगा। अब कुछ बच्चे डी को सिलेक्ट कर देते हैं कि स्टेक पता नहीं है, हो सकता है इसको भी कर देते हैं। नहीं भाई, स्टेक मैंने अगर कोस्टल लिखा है तो वो कोस्टल ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पिंगोस आर एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। क्या मैंने पिंगोस कुछ पढ़ाया? नहीं पढ़ाया ना, ठीक है। ग्लेशियल, ग्लेशियल में क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, तो ग्लेशियल तो नहीं होगा। एओलियन, इसमें कुछ ऐसा पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं होगा। फ्लूवियल, नहीं पढ़ाया, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? पेरिग्लेशियल होगा, है ना। तो इसको थोड़ा स्मार्टली भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट है, ए पेरीपिडमेंट इन ए डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज ऑल्सो नोन एज। कि आपका जो पेरीपिडमेंट होता है किसके अंदर भाई? डेजर्ट के अंदर, उसको अपन और क्या कहते हैं आपसे ये पूछा है ना। क्या उसको अपन इंसलबर्ग कहते हैं? क्या उसको अपन ज्यूगन कहते हैं? क्या उसको अपन ज्यूगन कहते हैं? क्या अपन उसको पलाया कहते हैं? अब याद आपका जो पेरिपिडमेंट है, इसमें क्या होता था? डिपोजिशन होता था। इंसलबर्ग तो यार रोक होती थी, इंसलबर्ग तो नहीं कहेंगे, ये तो कंफर्म है। ज्यूगन भी आपको पता है रोक होती है, इसको भी नहीं कहेंगे। पलाया लेक होती है, इसको भी नहीं कहेंगे। भाड़ा में याद है आपको, इसमें भी डिपोजिशन होता था, तो आंसर क्या होगा इसका? भाड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइन ग्रेन्ड बेड ऑफ एफीमेरल लेक इन ए डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज। एफीमेरल लेक क्या हो जाएगा भाई? पलाया हो जाएगा। इस बार आपके यही क्वेश्चन आई थिंक एनडीए में आया था, यही क्वेश्चन आपके एनडीए में आया था, रिपीट हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ ए रिवर। आपको बोला है कि इनमें से कौन सा फीचर है जिसमें इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है। क्या पोर्ट होल में ऐसा होता है? नहीं भाई, पोर्ट होल में तो सिर्फ इरोजन होता है। क्या लेवी में आपका इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ डिपोजिशन होता है। रैपिड में भी आपका ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या रैपिड में ऐसा होता है भाई? है जी, रैपिड में ऐसा होता है? रैपिड याद है क्या होता था? रैपिड याद है ना सभी को, क्या होता था? रैपिड जो आपके वाटर फ्लो करता था, तो रैपिड तो वही आपका इरोजनल हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ऑक्सबोलिक। बाकी मैंने आपको बताया भी था। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, पिलर्स, ये कौन सी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है? तो ये लैंड अंडरग्राउंड होती है, अपन इसको कास्ट भी बोलते हैं। इजी लगा ना अभी? अभी ये वाला देखो, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी किससे रिलेटेड है? क्या ड्रमलिन से है, क्या एस्कर्ट से है, सर्क से है, मोरेन से है? अब देखो, ना तो सर्क है, ना आपका मोरेन है, ना एस्कर है। ये आंसर मैंने बताया था क्या है? ड्रमलिन्स। ओके, अब ये वाला देखो, ए डी वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक स्लोप इज नोन एज। कि अगर एक डी वैली हो जिसमें आपके ऐसी स्ट्रक्चर है, स्टीप है, जैसे स्टेप लाइक है, स्टेप लाइक स्लोप है, ऐसे। अगर देखो स्टेप लाइक स्लोप है तो ऐसी बनेगी वैली, ऐसी बनेगी। तो भाई ये क्या यू शेप्ड होती है? नहीं होती है। क्या इसको ब्लाइंड कहते हैं? नहीं कहते हैं। अब गोर्ज या कैन्योन में से होगा। अब मैंने आपको बताया था भाई, गोर्ज आपका कब होता है और कैन्योन आपका कब होता है। अब मैंने कैन्योन की डेफिनेशन अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो क्या बताई थी भाई? कि कैन्योन के अंदर, कि आपकी गोर्ज और कैन्योन के अंदर जो मैंने मेजर डिफरेंस बताया था वो आपको स्लोप का ही बताया था। कि कैन्योन के अंदर क्या होता है? ऊपर से ब्रॉडर होता है, नीचे से कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैन्योन हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज इसका आंसर बताना यार कमेंट में, कि इनमें से कौन सी वो लैंड फॉर्म है जो आपकी फ्लूवियल नहीं है। फ्लूवियल मतलब, फ्लूवियल कौन सी हो गई भाई? फ्लूवियल मतलब जो आपकी वाटर से नहीं बनती है। क्या सर्क नहीं बनती है वाटर से? क्या गोर्ज नहीं बनती है? क्या ब्रेड्स नहीं बनती है? ब्रेड्स मतलब चैनल ब्रेड्स होती है ना, उनकी बात हो रही है। क्या कैन्यन नहीं बनती है? तो बताना इसका आंसर, नोट पूछा है, ठीक है ना। तो प्लीज इसका कमेंट में आंसर बताना, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि भाई क्लास कैसी थी, हैव यू एंजॉयड इट, मजा आया ना? आज समझ में आया ना आपकी कि लैंड फॉर्म्स क्या होती है? आई होप यू एंजॉयड इट। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट इन ए मोर इंटरेस्टिंग वे, जो आपको हाई यील्ड देगा, मतलब आपको ज़्यादा प्रोग्रेस देगा, ठीक है जी। बाकी पीडीएफ आपको यार यहाँ पे द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी, है ना। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, एंड you can also join me on our official application, that is the journey extraordinary,
जहाँ पे ऑलरेडी बैचे चल रहे हैं आप, वो तो यार ऑलरेडी फुल है, उनमें तो अब इस साइकिल में तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, जो भी मांग रहे हैं यार, सॉरी फॉर दैट। अभी आप वाईटी पे फोकस कीजिए, मैं ट्राई करूंगा वाईटी पे मैक्सिमम चीज़ों आपको प्रोवाइड कर दूं। बाकी इस पे फ्री एसएसबी बैच अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट। रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, यहाँ पे आई पोस्ट द एजुकेशनल रील्स दैट विल हेल्प यू अगेन इन द एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली आपकी इंग्लिश की होगी, एंड बिफोर संडे या फिर बाय संडे आई विल ब्रिंग दी रीजनिंग फुल क्लास वन शॉट। ओके, मज़ा आ जाएगा आपको। नए क्वेश्चंस भी आपके मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे आपके कैलेंडर्स वगैरह वाले जो इस बार पूछे थे, तो यू विल एंजॉय दैट। ओके, बाकी एफकेट का फॉर्म भर देना, एंड जो मेल कैंडिडेट्स है वो कोस्ट गार्ड का भी भर देना भाई, 5 तारीख से खुल जाएगा, मतलब कल से खुल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।